एटलीस्ट झेलम क्यों ना हॉस्टल में रह रहे हो डन विद द रिवीजन और नीड टाइम फॉर द रिवीजन डेफिनेटली सुनना है आप थे क्लास में पहले हाँ तो मैंने अभी पूछा था कि न्यू कमर्स कौन है जी कहाँ से आप पिशावर से क्या नाम है सुदेश उर्दू सही समझ आ जाती है अच्छा एक्सेंट से ऐसे लग रहा है कि शायद नहीं समझ पाते क्योंकि ज्यादातर वहां से जो बच्चे आते हैं उनका एक्सेंट समहाउ क्लियर होता है आपका नहीं लग रहा आपका वही वाला लग रहा है okay so I'm giving you 5 minutes for the revision that's gonna be enough I think so मतलब आप वर्ड पूछेंगे मतलब सिनोनिम बात होता तो यही है books should be closed now your mobile phone this is page number 79 ग्लासेस वाले तो छुपा के भी नहीं यूज कर सकते मोबाइल बंद कर दो जी यहाँ से एंड से शुरू करते हैं हम अब्रॉड बैठे बैठे बोलते जाएंगे गुड एब्सेंट एब्स्ट्रैक्ट नेक्स्ट आपकी बारी है ओके accused accomplish act additional administer after newcomer okay admit affection affection appoint appoint nominate जी appreciable aroma artificial arrive arrive agile I was जी टेक स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर 80 सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे बहुत लाउड ना हो लेकिन यस एक और भी लफ्ज है मुझे नजर आ रहा है आपको नहीं आ रहा असेंबली मीटिंग सम सॉर्ट ऑफ गैदरिंग नेक्स्ट बैलेट पोल मतलब सुना है एक लफ्ज पोलिंग स्टेशन पे ये हो गया पोलिंग स्टेशन पे वो हो गया सो बैलेट पोल वी कैन से सिस्टम ऑफ वोटिंग yes next
Next, beat, chikasona. Next, क्या कहते हो? We can use beautiful and pretty for both genders. इनसे पूछ रही हूँ. No, no, no. Fourth word आ रहा है आपका beautiful, pretty. Can we use it for both genders, for male and female? Then जो ब्यूटीफुल है ये गर्ल्स के लिए होता है, जो ब्यूटीफुल है ये एडल्ट्स के लिए होता है। ये किसके लिए? कौन कह रहा है? आप कह रहे हो? गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, मान लेते हैं. जी कोई और? ब्यूटीफुल, प्रेटी हम हर चीज को कह सकते हैं. ब्यूटीफुल स्पेसिफिकली किसी चीज को भी यूज करते हैं, जैसे आप ब्यूटीफुल. आगे आयशा सही कह रही है. चलो और बोलो. कौन बोल रहा है? ब्यूटीफुल या प्रिटी? दोनों. How you came to know? How you came to know? मैंने ब्यूटीफुल का बताया था, प्रिटी का नहीं बताया था. इतनी भी बुढ़ी नहीं होगी, मुझे याद रहती है. हाँ, ओके, वेरी गुड. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ब्यूटीफुल और प्रिटी के जो है हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, और अट्रैक्टिव या हैंडसम जो है वो मेल के लिए यूज कर सकते हैं. कभी किसी की तारीफ करते हुए ऊपर नीचे नहीं कर देना, आपकी इंग्लिश का वहीं पे जनाजा निकल जाएगा. सो इररिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमर, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिनको हम कॉमन मिस्टेक्स कहते हैं. वी शुड अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. नेक्स्ट प्लीज. इससे हम क्या आपने बताया किससे पहले प्रेटी और ब्यूटीफुल सेंस में यूज की? सेंस नहीं है. वी यूज फॉर फीमेल and attractive and handsome use for male. Next please. Comments. It's important word begin, commence. Commence भी है, इब्तदा, आगाज. एग्जाम में sometime आ जाता होता है commence का synonym. Next. Okay, next. Believable, plausible. काबिल यकीन, काबिल फहम. बिलीवेबल होता है ना काबिल यकीन, और प्लॉजिबल होते हैं काबिल फहम, जिसपे यकीन हो, या प्लॉजिबल के जो वर्डली मीनिंग होते हैं वो होते हैं जो समझने के काबिल हो, जिसको समझा जा सके. बट बोथ ऑफ दीज आर द सिनोनिम्स. नेक्स्ट इसके लिए क्या वर्ड होगा? पढ़ेंगे अभी. काबिल फहम और काबिल यकीन. नेक्स्ट. फ्लेक्सिबल, लचकदार. नेक्स्ट. ठीक है, फायदेमंद. नेक्स्ट. नेक्स्ट. टेंडर, सॉफ्ट. नेक्स्ट. सॉरी, बिजार क्या है? एक मिनट है आपके पास, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें. जो सबसे पहले मुझे राइट प्रोनाउंसिएशन बताएगा ही विल बी द विनर. आई डोंट नो. चेक करें, डिस्कस कर ले एक दूसरे से, एआई से हेल्प ले लें, गूगल से ले लें, आपके बेस्ट फ्रेंड. नेट नहीं है या दोस्त नहीं है, तो ये आपके दोस्त है, बाहर इनसे डिस्कस कर लें. वो बाजी बोल रही है, आवाज आ रही है कुछ? क्या जल्दी बोले.
यस, क्या कहती हो? हाँ, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट्स डिफरेंट हैं, तो वी कैन गो फॉर दिस एज वेल. सो द राइट प्रोनाउंसिएशन इज, जो आप बोल रहे हैं बोले. और बाजी ने क्या बताया? ओके, bizarre according to you. Meaning? Weird, strange, अजीब. Next. Next, रिपीट हो रहा है. इल्जाम लगाया. इल्जाम लगाना होता है सेकंड फॉर्म में, तो इल्जाम लगाया हम कह सकते हैं. सॉफ्ट, 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 टेंडर. नेक्स्ट. अच्छा, एक और बात, कल आज कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी, it's not compulsory to write the Urdu meaning of each and every word, or search the Urdu meaning of each and every word. आपके एग्जाम में उर्दू मीनिंग आपने ना लिखना है ना उन्होंने पूछना है. आपके पास वर्ड्स और सिनोनिम्स ही होते हैं. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है वर्ड के साथ, समझ है आपको, तो नो नीड टू गो फॉर द उर्दू मीनिंग्स. यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाते हैं समटाइम्स कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. अदरवाइज उर्दू मीनिंग्स आर नॉट कंपल्सरी. राइट. नेक्स्ट प्लीज. ब्लेमलेस इनोसेंट. सही बात है ये ब्लेमलेस इनोसेंट वाली. ऐसे ही होता है. ब्लेमलेस से मुराद क्या है? और इनोसेंट? मासूमों पे नहीं लगता इल्जाम. ओके, नेक्स्ट. ज्यादा लगते हैं, क्या वजह है? नेक्स्ट जी. ब्लो अप, एक्सप्लोड मीनिंग धमाका होना, फटना. ठीक है. नेक्स्ट. annoy, इरिटेट, परेशान करना. नेक्स्ट. डिपार्टमेंट, courageous. नेक्स्ट. ओके. breakdown, collapse meaning टकराव. डिपार्टमेंट की ही ब्रांचेस होती हैं. फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, बैंक की बात कर लो किसी की, तो जहां पर फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उसी की डिफरेंट आप सब डिपार्टमेंट कह लें, तो उसका जो सब डिपार्टमेंट होता है उसको भी नॉर्मल वर्डिंग में हम ब्रांच का ही नाम दे देते होते हैं. यानी आम अल्फाज में आप कहेंगे कि एक ही चीज से बिलोंग करने वाली जो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, जिस तरह आप फूड चेन्स हम देख लें तो हम कहते हैं वो वाली ब्रांच. बैंक्स हम देख लें तो जोर टाउन ब्रांच है, या ये है मॉडल टाउन ब्रांच है, या गुलबर्ग ब्रांच है. तो उन्हीं के जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो सब कैटेगरीज होती है, उसको हम ब्रांच का नाम दे देते हैं. ब्रेक डाउन, कोलैप्स से मुराद क्या है? टूटना, तबाह होना, टकराव, सारे मीनिंग आते हैं. नेक्स्ट. शाइनिंग. नेक्स्ट. फैंटास्टिक. नेक्स्ट. समथिंग बैक. ब्रिंग समथिंग बैक मीन रीइंट्रोड्यूस, दोबारा से तारुफ करवाना. नेक्स्ट. ऑन, काज, रीजन, वजह. नेक्स्ट. वसी. नेक्स्ट. अक्यूमुलेट कल भी हमने पढ़ा था, जमा करना या तामीर करना. नेक्स्ट. तिजारत. नेक्स्ट. नेक्स्ट. खरीदना. नेक्स्ट. कैलेमिटी, मुसीबत. नेक्स्ट. स्वीट ही होती है कैंडी हमेशा की, खट्टी मीठी नहीं होती है. लेकिन इनकी क्यों, आई कैप वालों की स्वीट क्यों है? पीआरसी लेवल पे स्वीट होती है, जब कैफ में जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आता है.
अभी तक के लिए आपकी ये आई कैप की कैंडी स्वीट। शुरू में हाँ, जब आप जाओगे कैफ में फिर थोड़ा सा फ्लेवर आपका चेंज होता है, फिर आपको याद आएगा। एनी हाउ, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, हार्ड वर्किंग है, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आई थिंक जिंदगी में कहीं भी कामयाब रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पीआरसी लेवल जो है एज कंपेयर टू कैफ लेवल बहुत इजी है। तो आप इस लेवल के जब आदी हो जाते हैं तो आप कैफ में भी जाके इस हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन हर लेवल की डेफिनेटली जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं दैट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैम ये टीआरसी में कोई कैलकुलेशन या मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना? आपके हैं ना, अकाउंटिंग है, उसमें स्टैट्स भी है, मैथ्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। अभी आप इको कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, कौन कौन से पढ़ रहे हैं? हाँ, ओके नेक्स्ट जी। सर मुबश्शिर वसीम करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स। उसके Next. अलावा कोई और टीचर है क्या उसके यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो, शायद सर, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट। क्यों? जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, शुरू शुरू में हमें लग रहा होता है कि नहीं समझ आ रही है। अब जो हमारा प्रीवियस बैच है जिन्होंने नेक्स्ट मंथ एग्जाम देना है, तो उनसे मैं कल पूछ रही थी कि आपकी किस सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है, तो वो कह रहे थे सबसे अच्छी प्रिपरेशन हमारी इकोनॉमिक्स की है। हमारे सब्जेक्ट मैम भी अच्छा है, वो आसान भी है, वैसे नहीं समझ लगती। एक और टीचर है राजस्थान के, उनकी समझ अच्छी आती है। कौन से वाले? राज के साथ सुनाम, कौन से? साथ सुनाम। थोड़ा सा टाइम लगता है हमें, ये भी है। वी शुड गिव अ लिटिल बिट टाइम टू द टीचर। मतलब टीचर और स्टूडेंट्स को एक दूसरे को समझने में उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन फ्यू डेज आपको उनके कॉन्सेप्ट से उनका पढ़ाने का तरीका समझ आने लग जाए। शुरू से ही फर्स्ट वीक या फर्स्ट डेज में ही हम नहीं ये कर सकते कि इस टीचर ने हमें अच्छा पढ़ाना है या ये कॉन्सेप्ट। पहली बात ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप पर्सनली इंटरेस्टेड होते हैं उस सब्जेक्ट का टीचर भी आपको सही लगता है, आपको लगता है कि हमें समझ आ रही है। और जो सब्जेक्ट पर्सनली आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, फिर जाहिर बात है उसके लिए ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। तो वो फिर कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में टाइम लगता है। इकोनॉमिक्स की बेस है आपकी पहले, तो फिर टाइम लगेगा ना। रोमांटिक समझा देती थी। आप पहले पढ़ते रहे हो ना? मैं उसके यूट्यूब में उनके लेक्चर लेता रहा, उनकी समझ से कितना अरसा लिए हैं लेक्चर्स? मैंने 5 चैप्टर उनकी खत्म निकाल ली। 5 चैप्टर्स, तकरीबन कितने लेक्चर होंगे? काफी होंगे, फिर भी 60-70 होंगे लेक्चर्स। नहीं नहीं, 5 चैप्टर्स कितने लेक्चर्स में कवर हुए? तो वही कह रहा था, 60 या 70 होंगे। 16-17 लेक्चर्स। 60 या 70। 60 या 70 लेक्चर्स में 5 चैप्टर्स कवर हुए हैं। पहले 50 लेक्चर में उसको 3 चैप्टर पे लगा देना। ओके, तो यानी आपने 5 चैप्टर कर लिए, इट मींस आपने उनके 60 लेक्चर्स कंप्लीट ले लिए। तो फिर फर्क तो है। यहाँ पर आपने इनका 1 या 2 दिन लेक्चर लिए और वहां पर आपने समझो उनका 60 दिन, 3 महीने के लेक्चर लिए। ऐसे ही एक दिन पे 1 घंटे का ही लेक्चर होता है ना। तो जहां पर आप एक बंदे के 60 दिन पढ़ चुके हैं, 3 मंथ्स आप पढ़ चुके हैं, सॉरी 2 मंथ्स आप पढ़ चुके हैं 60 लेक्चर्स, और जहां पर एक बंदे के आपने 2 लेक्चर्स दिए हैं, तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? कोशिश करेंगे टॉप करवाएं अच्छी। आई एम नॉट फेवरिंग टू एनी पर्सन, एक जनरल बात हो रही है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, यू शुड हैव दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस विद योर टीचर्स। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं या वैसे स्टडी रिलेटेड डिस्कशंस, इट्स अ गुड थिंग। I appreciate of having questions, discussions, but according to the environment, एक लिमिट में रहकर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम भी अगर आपको यही इशू आता है, यू कैन डिस्कस विद द मैनेजमेंट इवन। अगर कोई टीचर और अवेलेबल हो तो आपकी हो जाती है शिफ्टिंग, उसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन एहतियात। नेक्स्ट, कैजुअल मीनिंग मैंगो, कौन सा आम? आपका और पेन को सही वाला रेगुलर आई गेस।
भाई बाकी सब क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, सिर्फ 3-4 बच्चे बोल रहे हैं। नहीं सारा जब आप क्लास में बोलते हैं, ये जो चीजें होती है ना, ये हमारी क्लास डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। इसमें आपने पहले पढ़कर नहीं आए हुए हैं कुछ भी, तो अगर आप रॉन्ग कुछ प्रोनाउंस कर रहे हैं या कोई गलत आंसर दे रहे हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। इट्स नेचुरल, जो चीज हमने पढ़ी हुई नहीं होती है, हम उसके बारे में करेक्ट तो नहीं हो सकते। द थिंग इज यू शुड पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम। पार्टिसिपेशन से क्या होता है, आप एक दफा बात करते हैं, दूसरी दफा बात करके आपको अच्छा फील होता है, आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं क्लास में बात कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास डिस्कशंस में पार्टिसिपेशन होती है आपकी, तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी बुक, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक है, वो आपके क्लियर हो जाते हैं। जो चीज क्लास में डिस्कस हुई भी होती है वो आपको भूलती नहीं है। सही। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं या कोई वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो आप घर जाओगे तो दोबारा पढ़ेंगे, वो आपकी रिवीजन होगी। लेकिन अगर अभी आप नहीं बोलेंगे, घर जाके पढ़ेंगे, तो वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। और तीसरी बात ये है, माइंड इज लाइक अ मंकी। इसको आप बिजी नहीं करेंगे तो वो कहाँ पहुंच जाता है। आप फिजिकली यहीं पे होंगे, मेंटली आप मेस पे पहुंच जाएंगे, आप कहीं और पहुंच जाएंगे। तो अटेंटिव रहने के लिए भी क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, पार्टिसिपेशन, इट्स कंपल्सरी। कैजुअल का हम बात कर रहे हैं। कैजुअल इनफॉर्मल से मुराद क्या होता है? सादा और आम, मैंगो और रेगुलर और कॉमन और, अच्छा किस चीज के बारे में होता है ये कैजुअल और इनफॉर्मल? ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग के लिए अच्छा, अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो कैजुअल ड्रेसिंग या इनफॉर्मल ड्रेसिंग से क्या मुराद है? एक ही चीज है। एक ही चीज है, ठीक है। कैजुअल ये है, इनफॉर्मल में मैं टाइमिंग लगा दूंगा और ऊपर से शायद इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल ठीक है। कैजुअल का मतलब वैसे तो आम अल्फाज में होता है कि अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं, तो वो ड्रेसिंग जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो फॉर्मल नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है। उसमें ये आपकी जीन्स आ जाती है, टी शर्ट्स आ जाती हैं, ट्राउजर्स आ जाते हैं, शॉर्ट्स आ जाते हैं, ये सारी इस तरह की शलवार कमीज इवन आ जाती है। तो जिस ड्रेसिंग में आमतौर पर, जिस ड्रेस में घर में आप होते हैं या आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, दैट इज कैजुअल ड्रेसिंग। और इसके ऑपोजिट फिर फॉर्मल आ जाती है, उसमें जो आपकी प्रोफेशनल ड्रेसिंग होती है, जिसमें फॉर्मल पैंट शर्ट अलोंग विद द टाई एंड ऑल दैट स्टफ। और कैजुअल और इनफॉर्मल, या कैजुअल और फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है, राइटिंग भी होती है। उसमें भी यही होता है कि जब आप फॉर्मल इन्वायरमेंट में बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दैट इज फॉर्मल। और अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो दैट इज कैजुअल टॉक और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट, मुसीबत, परेशानी। नेक्स्ट, क्लासीफाई मतलब क्या करना? डिवाइड करना और तरतीब देना, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग समथिंग ऑन, रीजन, वजह। नेक्स्ट, केयर, एहतियात। नेक्स्ट, यकीनी। नेक्स्ट, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। वेरी गुड। नेक्स्ट, चीट, डिसीव। डिसीव का क्या मतलब है? अच्छा, वैसे एक जनरल डिस्कशन है, ये जो डिसीवनेस का एलिमेंट है, ये किस जेंडर में ज्यादा पाया जाता है, मेल और फीमेल? आपको पता है हाँ, जो मेल जिंदगी में सब कुछ होता नहीं है। अक्लमंद वो होता है जो दूसरों के तजुर्बात से सीखता है। फिर वो रिसीव कर रहे हैं। हाँ, यस, एग्रीड। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट में से आयशा के अलावा और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता क्लास डिस्कशन में, ऐसे क्यों? यस, आई एम एग्रीड विद यू आयशा, आई एम ऑलवेज विद द गर्ल्स। हाँ, जो फीमेल है वो मेल को कहेंगे, इस तरह जो मेल है वो फीमेल को कहेंगे। हाँ, आई एम जस्ट किडिंग, बट द थिंग इज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे ही इसमें ऐसा नहीं है, हम किसी को स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी तरबियत पे, ये डिपेंड करता है आपके माहौल पे, ये डिपेंड करता है आपकी सोहबत पे, ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपके एनवायरनमेंट पे, ऑल दैट स्टफ।
तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि कोई एक ही है। अब्दुल वहाब क्या कहना चाह रहे हो? ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा, चीट होता क्या है? वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। धोखा देना, ऐसे ही है। चले नेक्स्ट। मेनली बुनियादी तौर पर नेक्स्ट पढ़ते जाएं। चॉइस सिलेक्शन, जहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हो एंड यू हैव टू चूज समथिंग। ईटिंग में हम कह सकते हैं यू डू हैव सो मेनी थिंग्स एंड यू चूज वन थिंग फॉर ईटिंग, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो। नेक्स्ट। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बॉदर। अच्छा, मैं वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया मैं, पढ़ लिया सी पढ़ ली। मरियम भी सही कह रही है। और क्या कुछ बोल रहे थे, मुझे आपकी समझ नहीं आई बेटा। एनी हाउ, बॉदर पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया। ओके ओके ओके, ठीक है जी, बोलिए। कमेंट, कमेंट और रिमार्क में कोई डिफरेंस है? मतलब कमेंट हम किसी को भी कर सकते हैं, रिमार्क्स हमें खास एक डिटेल कोई चीज है, जैसे कि हमें पेपर पे रिजल्ट मिलता है वो हमारे शायद रिमार्क्स होते हैं, ठीक है। बात सेम ही होती है, रिस्पॉन्स ही होता है एक तरह का, लेकिन कमेंट जो होता है वो हम कह सकते हैं कैजुअल या इनफॉर्मल वे में होता है, और रिमार्क्स जो होते हैं वो फॉर्मल वे में होते हैं। नेक्स्ट। सेठ बन के बैठे हुए हो, बोल क्यों नहीं रहे? आवाज आई मुझे आपकी। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है। आज के बाद जो बोलेगा नहीं, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस वाले बेंच पे बैठेगा। ओके, अब चुप मत हो जाना तुम। ओके, नेक्स्ट प्लीज। कमिटेड डेडिकेटेड, क्या मुराद है कमिटेड डेडिकेटेड? डेडिकेट का मतलब ये तो ये है ना कि हमने अपनी लाइफ सर्व कर दी किसी चीज के लिए, तो डेडिकेट हो जाए। अब्दुल वहाब, आपको किस चीज की समझ नहीं आती बेटा? क्या गाइड किया जाए? जो हम मैं पढ़ा रही होती हूँ, या वैसे जनरल डिस्कशन? और अगर आपको कहीं से कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, साथ साथ में टेक्स्ट किया करें, साथ में क्वेश्चन कर लिया करें जहां से समझ नहीं आए। जी, कमिटेड डेडिकेटेड। जब हम डेडिकेटेड का तो मतलब ये है ना कि हमने अपनी पूरी लाइफ किसी चीज के लिए सर्व कर दी, तो ये डेडिकेटेड हो गया। कमिट मेरे ख्याल से वो भी इसी सेंस में है, लेकिन वो हम शायद हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करते हैं इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। कमिटमेंट, ओके। और आप सब क्यों नहीं बोल रही हैं? कमिटेड डेडिकेटेड, कमिटमेंट होना, पुरअज़्म होना, किसी चीज के साथ सिंसियर होना, किसी चीज के लिए मोटिवेशन होना, ऑल दैट स्टफ। नेक्स्ट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेट एंड कन्वे? कम्युनिकेट हमने बातचीत करना, कन्वे हफ्ता मैसेज पहुंचा दिया। तो कोई फर्क है? करीबन सेम है। अगर मेरी बात आप तक कन्वे हो रही है तो ही कम्युनिकेशन हो रही है, या आपकी बात मेरे तक कन्वे हो रही है तो ही बात तो समझ आएगी ना। सो बोथ आर द सेम थिंग्स। नेक्स्ट। कंप्लीट, टोटल, फिनिश, टोटली, मुकम्मल तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट। सो नाउ यहाँ पर बताएं कॉम्प्लीमेंट और प्रेज में क्या डिफरेंस है? कॉम्प्लीमेंट हम किसी की, जो कभी कभार वंस इन अ वाइल हम एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी की ड्रेसिंग वगैरह पे वगैरह, और प्रेज हम किसी की तारीफ करें, वो भी वही है। जी, यहाँ से और कोई बोले कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज? ठीक है, गुड। और कोई बोले? कॉम्प्लीमेंट आई थिंक सो कि वो नेगेटिव सेंस में भी लिया जा सकता है और पॉजिटिव में। प्रेज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब तारीफ करेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स द थिंग।
जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोनों सेंसेस में जा सकता है, पॉजिटिव कॉन्टेशन भी हो सकती है, नेगेटिव भी। आप किसी को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, जबकि प्रेज जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तारीफ करना। नेक्स्ट, कंफर्म के मुताबिक होना, फॉलो करना, अकॉर्डिंग टू सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, समझ बूझ, समझना। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल, काबिल फहम, काबिल समझ, काबिल गौर। नेक्स्ट, कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी में कोई डिफरेंस होगा? कंपल्सरी लाजमी ऑब्लिगेटरी Obligatory होता है जो फर्ज होता है। ठीक है, कंपल्सरी होता है जरूरी, और ऑब्लिगेटरी होता है फर्ज या फरीजा। तो दूसरे आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कहाँ गया, कंपल्सरी की ही जो एक्सट्रीम फॉर्म है दैट इज ऑब्लिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड करना, छुपाना। नेक्स्ट, कंसीटेड, इमोडेस्ट, इससे क्या मुराद होगा? गैर अखलाकी और बदतमीज, गैर मजहब, सारे लफ्ज इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंडेम, सेंटेंस, सजा देना। अभी के लिए हम क्या करते हैं, 5 मिनट 6 मिनट है हमारे पास, 6 मिनट्स में ये वाली जो लाइन है बी वाले याद करेगी, एक दफा पढ़ लें, याद नहीं करना, बस पढ़ लें और फिर बुक्स बंद करेगी, हम मैं सुनती हूँ आपसे, और आप लोग सी वाले करेंगे। नहीं, सिर्फ आपने पढ़ना है, एक नजर देखने में देखना चाह रही हूँ कि कितना याद रहता है आपको। अगर हम आपसे ऑप्शन मांगे तो ऑप्शन दे सकती हैं, क्यों दो? पेपर में तो ऑप्शन नहीं आए हैं ना। वैसे हम सही याद करेंगे, मतलब हम कहीं अड़ जाते हैं कि ये भाई हमें थोड़ा सा नहीं स्किप हो गया माइंड से, तो आप दे सकती हैं ऑप्शन। मैं आपको टाइम दे दूंगी दोबारा याद करने के लिए, ऑप्शन नहीं दूंगी। मैम आप क्या कह रही हैं, हम दोनों बी सी दोनों कर रहे हैं कि आप डी करेंगे, ये सी करेंगे, ये से मुराद आप सब है। आप मैनेजमेंट से कंफर्म कर सकते हैं, दूसरे रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं अगर लोग, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर तो बच्चे होते हैं 97-98% वाले आ रहे होते हैं जो एमडी कैट से रिजल्ट लाते हैं, तो उसमें मैंने तो आज तक किसी का नहीं सुना कि, क्योंकि अब जो हमारे पास टोटल 97-98% वाला बच्चा आ रहा है, 15 उसके 80+ ही है सारे सब्जेक्ट में, तो मैंने ये तो कभी नहीं देखा कि उसके डिफरेंशिएशन हुई हो, बट फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे लिए। पढ़ते हुए नजर आओ। मैम वीडियो का मतलब तो बोलिए लगाना नहीं होता। हाँ जी, चाहिए टेंडर के टेंडर के लोन इसको डिस्कस करते हैं बाकी। कौन सा था?
अब्दुल वहाब, बेटा इसमें बुक का ये है, आप लोग पढ़े, मैं इधर बात कर रही हूँ। बुक का ये है कि आपके ग्रुप में जो सॉफ्ट फॉर्म में बुक है, आई थिंक वो तो फॉरवर्ड कर दी गई होगी। और अगर आपने परचेज करनी है तो आई कैप की यही बुक आप परचेज कर सकते हैं, आप प्रिंट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप बुक से कर सकते हैं और सॉफ्ट फॉर्म में कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में फॉरवर्ड की गई है बुक, तो वो भी ठीक है, क्योंकि इस बुक से हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर्स हैं जो यहाँ से करेंगे, फिर ज्यादा प्रैक्टिस आपकी नोट्स से होगी। तो इट्स योर चॉइस, आई कैप की यही वाली बुक यूज होगी जो आपके ग्रुप में फॉरवर्ड हुई हुई है। आप हार्ड फॉर्म में ले लें, आप उसकी प्रिंट्स निकलवा लें, या फिर आप सॉफ्ट फॉर्म में ही पढ़ें, इट्स अप टू यू। नोट्स इसमें बेटा इस तरह होते हैं कि जो हमारे पास्ट पेपर्स में जितने टॉपिक्स आए हैं ना, वो फिर हम डिस्कस करते हैं क्लास में, तो वो भी नोट्स में आपके मोबाइल में फॉरवर्ड करती जाती हूँ, वहीं से आपने करने होते हैं। वो भी अगर आप मोबाइल से पढ़ लें तो पढ़ लें, अगर आप उसने प्रिंट आपने उसके प्रिंट्स निकलवाने हो तो आप वो भी निकलवा सकते हैं असाइनमेंट्स के। चले, गुड। Today's time is about over now. थोड़ा सा गाइड भी कर लाजमी। अब्दुल वहाब, गाइडेंस किस चीज के बारे में चाहिए है? यस मुदस्सिर, व्हाट यू वांट टू आस्क? अगर तो जो कुछ हम पढ़ा रहे होते हैं ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस हो रही होती है, वहाब आपसे बात कर रही हूँ, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आती है तो आप ड्यूरिंग क्लास मैसेज कर दें। अगर कोई और चीज है नहीं समझ आ रही तो आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे बुक के मुतालिक। मुझे वॉइस नोट करना, मैं आपको बता दूंगी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो। ग्रुप में हम बगैर हैंड रेस किए मैसेज नहीं ले सकते। कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं अलाउ कर देती हूँ, क्योंकि बार बार वो फिर ज्यादा इंटरप्शन होती है। हैंड रेज करें तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस डेफिनेटली यू शुड रेज द हैंड फर्स्ट। चले, ओके जी, देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कल के लिए आपका पेज नंबर 79, आज हमने 80 पढ़ा।